ये जानेंगे कि आपका कॉलेज का जो माइंडसेट है और एक प्रोफेशनल माइंडसेट है वो अलग कैसे है। टॉप प्रोफेशनल्स अपने करियर में एक्सेल कैसे करते हैं, जॉब कैसे मिलेगी, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो समझते हैं कि आपका कॉलेज माइंडसेट और करियर वाला प्रोफेशनल माइंडसेट, इसमें फर्क क्या है। देखो, कॉलेज में हम करते हैं बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी थियोरी जानते हैं और ये जरूरी है कि थियोरी जाननी है, ये जरूरी है कि हमें पढ़ाई करनी है। लेकिन कॉलेज में हमें मिलता है एक रिएक्टिव माइंडसेट, मतलब जब तक डंडा ना पड़े तब तक हम आगे ना बढ़े, जब तक प्रोफेसर ना चिल्लाए कि भाई असाइनमेंट दे दो तब तक हम नहीं देते। लेकिन इससे बढ़ के आपको आगे निकलना है और समझना है कि आपका करियर का माइंडसेट वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल माइंडसेट अलग होना चाहिए। क्योंकि प्रोफेशनल माइंडसेट आपका प्रोएक्टिव माइंडसेट है जो आउटकम ड्रिवन है, जहां पर सिर्फ मार्क्स या ग्रेड नहीं लाने, जहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जहां पे सॉल्यूशंस देने हैं। और ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि बिकती सिर्फ एक चीज है, वो है सॉल्यूशन। जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तब आपको मिलते हैं पैसे। और आपके करियर में आपको अगर एक्सेल करना है तो आपको सॉल्व करनी होगी लोगों की प्रॉब्लम्स। और ये कैसे होगा? आपके प्रोएक्टिव माइंडसेट से, मतलब बिना कोई डंडे से। आपको आके कोई झंझोड़ेगा नहीं, आपको आके कोई बोलेगा नहीं कि तेरी डेडलाइन है। आपकी डेडलाइन है, आपको ढूंढनी है और आपको खुद खत्म करनी है। सो पॉइंट नंबर 1, और ये है टाइम मैनेजमेंट। सबसे खतरनाक, सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि समय को मैनेज करना हमारे हाथों में तो जरा भी नहीं है। क्योंकि क्लासरूम में 10 मिनट लेट या आधा घंटा लेट, ये तो हम हमेशा पहुंचते हैं। लेकिन क्या हमारे करियर में, हमारी जिंदगी में हम लेट हो सकते हैं? शायद इसका जवाब ना है। क्योंकि अगर आप लेट होगे तो आपकी जिंदगी लेट होती जाएगी। सो टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस टाइम की मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे करें? मैं आपको ये नहीं बोलने वाला कि आप एक टाइम टेबल बना लो। 10th स्टैंडर्ड में सबने बना के देख लिया और किसी ने फॉलो नहीं किया, इंक्लूडिंग मी। तो आपको मैं ये फालतू की एडवाइस नहीं देने वाला कि एक टाइम टेबल बनाओ, सुबह इतने बजे उठो, इतने बजे खाओ, इतना टाइम पढ़ो, मत करो। एक चीज कर सकते हो, एक डेडिकेटेड टाइम दे दो अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए और अपनी करियर ग्रोथ के लिए। ड्यूरिंग योर कॉलेज आवर्स इटसेल्फ आपको क्या करना होगा? अपने उन 24 घंटों में अपनी 12 घंटे की नींद पूरी करने के बाद, 2 घंटे गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद, 1 घंटा आपको अपनी टेक ग्रोथ के लिए पक्का देना होगा। और उस 1 घंटे में आपको अपने फ्यूचर के करियर के बारे में कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना होगा। और वो कैसे करेंगे वो समझते हैं अब। तो अभी जो 1 घंटा आपने अपनी जिंदगी का रोज निकालना है, उस 1 घंटे का करेंगे क्या? क्या हमें जाके बहुत सारे वीडियोस देखने चाहिए? क्या हमें जाके बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए? भाई पढ़ाई तो आप बहुत कर रहे हो, क्लासरूम में भी कर रहे हो, उसके बाहर भी कर रहे हो, लेकिन फिर से उसे दोहराना नहीं है। मैं नहीं बोलने वाला कि आप जाके बहुत सारे कोर्स कर लो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी होगी इस 1 घंटे में, और वो है एक अच्छे मेंटोर से कनेक्ट। और वो एक अच्छे मेंटोर से कनेक्ट करने के लिए आपको उस अच्छे मेंटोर को ढूंढना होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके की नेटवर्किंग करके। अब ये नेटवर्किंग करने के लिए आपको लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के बहुत सारे कनेक्ट नहीं बनाने। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, और वो है फिजिकल नेटवर्किंग। लोगों को मिलना होगा। You have to meet tech people, you have to meet people in the industry. अब वो कैसे मिलोगे? आप अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन, माँ बाप, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में किसी ना किसी से पूछें, अपने टीचर्स से पूछें। कहीं ना कहीं आपको कुछ वो अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे। उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, अंडरस्टैंड करिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। आप अपने दुखड़े उनके सामने रोइए, चाहे जैसे आप अपने दुखड़े अपने सोना बाबू के सामने रोते हो। यहाँ पर आपको उस नेटवर्क मेंटर, वो जो मेंटर आपकी जिंदगी बनाने वाला है, उसके सामने अपने दुखड़े रोइए। डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपको मेंटर करने वाला मिलेगा और इस इंसान से आप गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन डेफिनेटली आपके मन में यह सवाल होगा कि राइट मेंटर कौन? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राइट या रॉन्ग ये नहीं पता है, लेकिन कोशिश करिए। अगर आपको लगे एडवाइस सही है, लीजिए। अगर आपको लगे एडवाइस सही नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए।
और आपको जिंदगी में सिर्फ एक नहीं मल्टीपल मेंटर्स बना सकते हो। आप सबसे अलग अलग एडवाइस ले सकते हो और उन एडवाइस के पूरे गुच्छे को साथ में लेके फिल्टर करके अपना दिमाग लगा के और दोस्तों की थोड़ी कम सुन के आगे बढ़ सकते हो। अब एक और जादू की पुड़िया आपके सामने लेकर आते हैं और एक ऐसी स्किल जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मैजिक करने वाली है। और ये स्किल क्या है? ये कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, ये है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स मतलब ऐसी स्किल्स जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को बाहर ला सकते हो। आप जो बोलना चाहते हो, जो आपके दिमाग में है, उसे आप प्रेजेंट कर पाते हो। आप दर्शा सकते हो कि आपको आता क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये ही होता है कि हमें आता तो बहुत कुछ है, बताएं कैसे। और ये सॉफ्ट स्किल्स हमें हेल्प करेगी अपनी पर्सनालिटी को बाहर लाने में, अपनी अंदर की जो स्किल सेट है, जो टेक्निकल स्किल सेट है, उसे प्रेजेंट करने में। और जब तक आप बोलोगे नहीं, आप बिकोगे नहीं। और जब तक आप बिकोगे नहीं, आपका टेक ग्रोथ होगा नहीं। सो वो टेक ग्रोथ के लिए आपको अपने आप को बेचना होगा और ये बेचने के लिए आपको चाहिए एक अच्छी सॉफ्ट स्किल, मतलब एक ऐसा तरीका जब आप बोल पाओ, सुन पाओ। कॉलेज में सॉफ्ट स्किल के सब्जेक्ट जरूर होते हैं, हमें भी पता है। और आप ये सॉफ्ट स्किल के सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ पासिंग मार्क्स या ढेर सारे मार्क्स लाने की सोचते हो। मतलब आपको पता है कि 4-5 क्वेश्चन आंसर कर देंगे, गाड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या ये सॉफ्ट स्किल का सिंपल सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा? मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरी है आपका बाहर जाना, लोगों से मिलना। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, जितना इंटरैक्ट करोगे, अपनी स्किल पॉलिश कर पाओगे। किसी को सॉफ्ट स्किल के जो लेसन है ऑनलाइन नहीं मिल सकते जब तक आप किसी को मिलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, बात करोगे नहीं। जिस तरीके से आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके आप उसमें महारत हासिल करते हो, उसी तरीके से इस सॉफ्ट स्किल की दुनिया में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको लोगों से बात करनी होगी, पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी। गलत करोगे, करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत खराब हो सकती है, बहुत बार आपको डर भी लगेगा, आपको लगेगा कि मैं अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट कैसे करूं। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ये सारी चीजें आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बहुत सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे। लेकिन मोर देन दीज स्टेप्स आपको जाके लोगों से मिलना होगा, अपने आप को बताना होगा। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसे पॉइंटर्स नहीं है कि इसे ही फॉलो करोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाओगे तब आगे बढ़ोगे। तो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना सीखो, लोगों से बात करो। बहुत ही सिंपल शुरुआत कर सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपने कॉलेज में बनाया है या धापा है, उसे उठा के अपने दोस्त को, फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को जाके समझाओ। ऐसे इंसान को समझाओ जिसको टेक का टी भी ना पता हो। और अगर आपने वो ढंग से समझा लिया उस इंसान को जिसको टेक का टी भी नहीं पता, तो आपकी सॉफ्ट स्किल की जो महारत है उसकी शुरुआत हो गई। तो आगे बढ़ते हैं करियर चैलेंजेस की तरफ। होता क्या है, आपकी नई नवेली जो जॉब है ना, वो 4 दिन की चांदनी और प्यारा हनीमून है। आपको मजा आएगा पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, बहुत सारे गेम्स खेलोगे, नए दोस्त बनाओगे, पैसे कमाओगे। इसके बाद असलियत शुरू होती है और वो क्या है, जब आप पे वर्कलोड आता है, जब आपका बॉस पैसे के सामने आपसे काम मांगना शुरू करता है और आप काम देते 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 1 साल बिता देते हो और आपको लगता है अब आ गया लर्निंग प्लेटो, अब आ गया टोटल ब्रेकडाउन। मतलब अब हम करेंगे क्या, हमें कुछ समझ नहीं पड़ रहा, हमें ग्रो करना है। आपको शुरुआती दौर में तो सीखना बहुत मजा आएगा, 6 महीने, 1 साल, शायद 1.5 साल या 2 साल भी। लेकिन उसके बाद कभी एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको लगने लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे सिनेरियो ना आए आपकी जिंदगी में, इसके लिए आपको करते रहनी होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और वो है सेल्फ लर्निंग। सीखते रहना होगा आपको हर रोज, आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि ये जो टेक की दुनिया है ये किसी के लिए नहीं रुकती। इस दुनिया में हर रोज हर पल नया नया कुछ आता रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको गूगल बन जाना है, आपको सब कुछ आता हो ऐसा होना है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उस फील्ड में जिसमें आप हो, उसमें आपको नया कुछ सीखते रहना होगा। नई नई लाइब्रेरीज आती है पढ़ने के लिए, उसे पढ़ते रहो। नई टेक्नोलॉजीज आती है, उन्हें पढ़ो।
नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी, उनको पढ़ो, नई नेटवर्क टेक्नोलॉजीज आएंगी, उनको पढ़ो। कुछ ना कुछ जिंदगी में नया होता रहेगा, दुनिया में नया होता रहेगा, उसके बारे में पढ़ते रहो, अपने आप को इवॉल्व करते रहो। और ये एवोल्यूशन जो आपके अंदर चलता रहेगा, ये आपको तो कुछ करेगा ही, लेकिन आपके साथ आपके बॉस को भी खुश करेगा, क्योंकि आप अपनी जो नई नॉलेज है जब आप अपने काम में लगाओगे तो वो हर इंसान को इससे मजा आएगा। तो अब बात करते हैं एक दूसरे सबसे बड़े हर्डल की, और वो है बर्नआउट्स। टेक इंडस्ट्री में काफी घंटे हम काम करते हैं, हमारी 8 घंटे की जॉब तो होती है, लेकिन वो 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए हमें कभी कभी 12 घंटे काम करना पड़ता है। और वो 12 घंटे का काम इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती दौर में हमें बहुत सारी चीजें नहीं आ रही होती और हम सीखना चाहते हैं। शायद जो काम 1 घंटे का है हम 2 घंटे लें या 3 घंटे लें, क्योंकि हमारे लिए नया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉलेजेस ने हमें इतना तैयार नहीं किया कि जिससे आप टेक इंडस्ट्री में बहुत ही आगे बढ़ पाओ, टेक इंडस्ट्री को मैच कर पाओ। कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, और लिमिटेड पढ़ाई हमें पैसा नहीं दिला पाती, हमें वो प्रोडक्टिविटी जैसी चाहिए इंडस्ट्री में वैसा नहीं दिला पाती, वेरी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसे मीट करने के लिए आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करते हो, शायद उससे भी ज्यादा पूरी रात लगे रहते हो। और एक कल्ट है टेक में, कॉफी और डार्क नाइट, मतलब बहुत सारी कॉफी पियो और रात भर काम करो, और ये कल्ट में हम जीना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है? बर्नआउट्स। एक ऐसा बर्नआउट होता है कि जिससे आपका एक दिन हो जाता है कंप्लीटली ब्रेकडाउन। ये अपनी जिंदगी में होने ना दीजिए। एक छोटी सिंपल एडवाइस, आई नो शुरुआती दौर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना जरूर पड़े, लेकिन कोशिश करो अपनी लाइफ को उसके साथ बैलेंस करने की। कोशिश करो कि आप थोड़ा समय अपनी जिंदगी को भी दो। कोशिश करो आप स्क्रीन से अवे होके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जहां पे स्क्रीन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही जीरो है। गेम्स खेलने जाओ, जिम करो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, क्लबिंग करो, जो मर्जी करो, अच्छा खाना खाओ, लेकिन स्क्रीन से दूर रहो। और ये काम करोगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा, आप खुश रहोगे, और आप जब खुश रहोगे तो आप बर्नआउट कम फील करोगे। तो अब बारी आती है हमारी आखिरी एडवाइस की और बम्पर एडवाइस की, और क्योंकि ये राज की बात है तो थोड़ा पास में आएगी। तो अपने आखिरी पड़ाव में आपको ये करना होगा, और ये सीक्रेट एडवाइस ये है कि आपको करने होंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड। अब चाहे आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी टेक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, आपको अगर अपनी जिंदगी में बोर नहीं होना और आपकी जिंदगी में आपको हमेशा से खुशी चाहिए, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहिए। इससे आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखना मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट है और अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लिंक्डइन की तो नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी की। आपको ये प्रोजेक्ट करके कुछ सीखना है। अब ये प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। आप चाहे एक छोटी सी ऐप बना लीजिए, चाहे तो आप कोई कंप्यूटर रिपेयर कर लीजिए, चाहे तो आप एक वीडियो बना लीजिए। कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करते रहिए, और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। कहीं सॉफ्ट स्किल पॉलिश करेंगे तो कहीं टेक स्किल्स पॉलिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉलिश करेंगे। तो आप स्टूडेंट हो या फिर आप करियर में हो, आपको इन प्रोजेक्ट्स को करते रहना होगा, जैसे मैं करते रहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर काफी साल पढ़ाया और बाद में डिस्कवर किया कि मुझे टीचिंग के अलावा भी कुछ और करना चाहिए, और जो मेरा पैशन है वीडियोस बनाने का, 1 साल से वो प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट पर हूं। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपने लिए कुछ ढूंढ सकते हैं, और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। अब इस वीडियो से अगर आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी वो सवाल पूछ लीजिए। मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको उसी कमेंट सेक्शन में दूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊं जो आपके उन लंबे सवालों का छोटा जवाब दे दे। थैंक यू।